राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज 3 मई दिन रविवार है और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का दूसरा अध्याय। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं भगवान गणपति की कथा से। पहले भगवान गणपति बप्पा की कथा कहेंगे, फिर ज्येष्ठ मास की कथा का दूसरे अध्याय की कथा कहेंगे। भगवान गणपति बप्पा की कथा माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं भगवान गणेश जी, जिन्हें माता पिता और देवताओं के द्वारा प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया गया है। कथाओं में ऐसा उल्लेख है कि भगवान गणेश जी का जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ और भगवान शिव के द्वारा उन्हें गज का सिर अर्थात हाथी का सर लगाया गया, जिससे उन्हें यह रूप मिला और इसीलिए भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। भगवान गणेश की कथाओं का वर्णन अनेकों ग्रंथों में मिलता है। भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई कई ऐसी कथाएं हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी मिलती जुलती हैं और इन सभी लीलाओं का वर्णन हमें मिलता है गणेश पुराण, मुद्रल पुराण और शिव पुराण में। तो आज मैं आपको भगवान गणेश से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही रोचक कथाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। पाताल लोक के राजा हैं भगवान गणेश जी, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो अब जो यह कथा सुनाने जा रही हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। आपने भी भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई कई कथाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि भगवान गणेश जी पाताल लोक के राजा भी हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणपति ऋषि मुनियों के पुत्रों के साथ पाराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ नाग कन्याएं आ गईं और नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रहपूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगीं। भगवान गणेश भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं पाए और उनके साथ ही चले गए। नागलोक पहुँचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। तभी वहाँ नागराज वासुकी ने भगवान गणेश जी को वहाँ देखा और उपहास के भाव से भगवान गणेश जी से बातें करने लगे। उनके रूप का वर्णन उन्हीं के सामने करने लगे। भगवान गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। अब वासुकी की यह दुर्दशा देखकर उनके बड़े भाई शेषनाग भी वहाँ आ गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि किसने मेरे भाई के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। जब भगवान गणेश जी शेषनाग के सामने गए तो वे उन्हें पहचान गए और उनका अभिवादन करने लगे और उन्हें नागलोक का यानी कि पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और तब से भगवान गणेश जी पाताल लोक के राजा बन गए। भगवान गणेश जी को हम सभी जानते हैं एक दंत के नाम से। इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम जी, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव जी ध्यान में मगन थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश जी बैठे हुए थे। भगवान गणेश जी ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। इससे परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश जी को धक्का दे दिया। अब नीचे गिरते ही भगवान गणेश जी को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे, वे गणेश जी ने उन पर प्रहार करना तो उचित नहीं समझा, परंतु उन्होंने परशुराम जी को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। फिर कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम जी को छोड़ दिया। कुछ देर तक तो परशुराम जी शांत मुद्रा में बैठे रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश जी पर वार कर दिया। अब वह फरसा भगवान शिव जी का दिया हुआ था
तो गणेश जी उनके वार को खाली कैसे जाने देते। गणेश जी उनके वार को खाली कैसे जाने देते। अब यह सोचकर भगवान गणेश जी ने फरसे के उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश जी का दांत टूट कर गिर गया। भगवान गणेश जी का दांत टूट कर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव जी ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश जी का एक ही दांत रह गया और वह एक दंत कहलाने लगे। तो प्रेम से सभी लोग बोलिए भगवान गणपति बप्पा की जय। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। जेठ मास के अध्याय 2 की कथा कहेंगे। राजा बहुलाश्र ने पूछा कि हे महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, और उसका क्या कारण है। तो उसका क्या कारण है, हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बहुत अर्थात विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अभिष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त भी हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुति देव की याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। श्री नारद जी कहते हैं कि जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुबुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। हे राजन, अब इस वाराह कल्प में इस धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो भी लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती रहती थी। रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गई। उस समय उनका शरीर काँप रहा था। उस समय उस गाय का शरीर काँप रहा था। वहाँ उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल ही समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्गण देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिवर्चनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह तो मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपके उत्कृष्ट परमेश्वर हैं तो उसके लोक का भी मुझे दर्शन करवाइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के सिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्मा द्रव्य अर्थात नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सभी देवता उसी मार्ग से वहाँ के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहाँ ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब अर्थात तुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड
उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों से लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ और वे चकित भी हो गए। वहाँ के करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य 4 दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमा बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने विजा नदी का सुंदर तट देखा, जिसे विजा की तरंगें टकरा रही थीं। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ दिखाई देता था। दिव्य मणिमयी सोपानों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुँचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधा गईं और वे उस तेज से पराभूत होकर जहाँ के तहाँ खड़े ही रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। हे राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहाँ कामदेव के समान मनोहर रूपी लावण्यशालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षद द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देखकर उन्होंने मना किया। तब देवता बोले कि हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि देवताओं की बातें सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएँ थीं, अंतापुर में जाकर देवताओं की बातें कह सुनाई। तब तक एक सखी, जो सतचंद्रा नड़ा नामक से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में वेद की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा। सत्यचंद्रा नड़ा बोली कि यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, यह शीघ्र ही बताइए। तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, आहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्यान्य ब्रह्मांड भी हैं? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा है। हे सुबह, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। तब सत्यचंद्रानंदा बोली कि हे ब्रह्मदेव, यहाँ तो विजा नदी में ही करोड़ों ब्रह्मांड इधर से उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कि कभी यहाँ आए ही नहीं हैं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरों को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल नहीं सके। फिर उन्हें चिकित्सा देखकर भगवान विष्णु ने कहा, श्री विष्णु बोले कि जिस ब्रह्मांड में भगवान पृष्ठ गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम अर्थात विराट रूपधारी वामन के नख से
जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है वहाँ हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सत्यचंद्रा नाना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही वापस आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहाँ गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियाँ और गायों के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्पताओं के समुदाय से सुशोभित था और रासमंडल उसे मंडित कर रहा था, अर्थात अलंकृत कर रहा था। वहाँ श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही हैं। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियाँ बनी हैं। वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशी वट के कारण वहाँ की सुषमा और बढ़ रही है। वहाँ सहस्त्र दल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 4 दीवारियाँ और खाइयाँ उसे शोभित कर रही हैं, उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत हैं। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोबे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। पहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भ्रमरों की गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत्त मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहाँ बाल शूर के सदृश कांतमान अरुण पीते कुंडमल धारण करने वाली ललनाएँ शतशत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियाँ मणि रत्नमय भित्तियों से अपना मनोहर मुख देखती हुई वहाँ के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नूपुरों तथा करधनी की मधुर झनकार वहाँ गूंजती रहती हैं। वे गोपांगनाएँ मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहाँ द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गायें दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होते हैं। सबकी सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की हैं। सुशीला सुरुचा तथा सद्गुणवती हैं। सभी सवत्सा और पीली पूंछ वाली हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गायें वहाँ सब और विचर रही हैं। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती हैं। किंकड़ी जालों से विभूषित उन गायों की सींगों में सोना मढ़ा गया है। वे सुवर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती हैं। सभी गायें भिन्न भिन्न रंगों वाली हैं। कोई काली, कोई उजली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे की रंग की हैं और कोई चितकबरे रंग की हैं। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली काली हैं। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तारुणियों के कर चिन्ह शोभित हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। और हिरण के समान छलांग भरने वाली बछड़ों से
उनकी और अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गायों की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में वेद की छड़ी लिए हुए हैं तथा दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहाँ उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। फिर उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न ये परम दिव्य सिंहासन को स्तूप मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से संभवित तथा श्री दामा प्रभृति 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफ़ेद रंग वाले पंखे झेले जा रहे हैं। पंखे झले जा रहे हैं मतलब डुलाए जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चवर भी डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित हैं श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित हैं श्री राधिका जी। उनकी बाईं भुजा सुशोभित हैं। भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा करके रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांत हैं। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आँखें हैं। घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वन माला धारण किए हुए हैं जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकड़ की छटा छटक रही है। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम किया। राधे राधे दोस्तों, इस कथा का यहाँ पर समापन करती हूँ। कल ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 3 की कथा कहेंगे। कल आप लोग अवश्य सुने। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, धन्यवाद।